हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार, स्वागत है आपका इंग्लिश बाय विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं वॉइस वॉइस के आगे हम लोग लास्ट क्लास में हमने देखा था जो इंफिनिटिव्स का यूज हैव हैज हैड प्लस टू प्लस वी वन का एप्लीकेशन। आज हम लोग उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे एक स्टेप आगे ले जाएंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं डमी इट और भर प्लस प्रीपोजिशन कैसे यूज होता है पैसिव वॉइस में। वॉइस के अंदर डमी इट से क्या मतलब होता है और भर प्लस प्रीपोजिशन से क्या मतलब होता है, ये चीजें हमको सीखना है। ये सब स्पेशल सेंटेंसेस है मेरे बच्चे, ध्यान से समझो, आप अच्छे से सीखो। यही सब सेंटेंसेस जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको देखने को, है ना। डमी इट से कैसे सेंटेंस बनाया जा सकता है या फिर भर प्लस प्रीपोजिशन का कैसे यूज होगा। आप हमेशा देखते होंगे एग्जाम के क्वेश्चन में कि प्रीपोजिशन डाल देता है सेंटेंस के अंदर और फिर वो सेंटेंस बड़ा मुश्किल लगने लगता है करने में यार, है ना। तो उस चीज को आज हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे, दूर कर देंगे, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। इन दोनों से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सारा खत्म, फिनिश। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। डमी इट को बच्चे कैसे करते हैं यूज हम लोग। देखो, इसका नाम हमने डमी इट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे इट का कोई अपना खास मतलब होता नहीं। डमी इट कहने से इसका मतलब ये, आप डमी समझते हो, आप जब जाते हो कहीं पे मान लो कपड़े लेने के लिए कुछ, तो आप बाहर में देखते हो कि डमी लगा हुआ रहता है ना। डमी को ड्रेस पहना के, जो सबसे अच्छा ड्रेस रहता है उसको पहना के खड़ा है। उस डमी में उसका और कोई मतलब नहीं है, बस उस ड्रेस को एक स्ट्रक्चर देने का वो काम कर रहा है, isn't it? उस ड्रेस को ऐसे अगर टांग दिया जाए तो वो शायद उतना अच्छा नहीं लगे देखने में। उस ड्रेस को अगर उस डमी को पहना के टांग दिया जा रहा है तो वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जा रहा है उस ड्रेस को। करेक्ट, एकदम सही समझ रहे हो आप। ये इट जो है बिल्कुल वही डमी है, ये सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। It gives a complete fantastic structure to a sentence, जिसके बिना सेंटेंस हो नहीं सकता, अधूरा हो जाएगा, है ना। तो वैसे चीजों में हम लोग इसको डमी इट कह के बुलाते हैं, इसका अपना कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर, इसके हम लोग बहुत सारे यूज आगे और भी ग्रामर के पार्ट्स में देखेंगे। फिलहाल देखना है हमको कि पैसिव वॉइस में डमी इट का क्या एप्लीकेशन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल से समझो पहले। पीपल से that he is mad। मान लो एग्जाम्पल ले लिया हम, पीपल से दैट ही इज मैड। ऑब्जेक्ट खोजो, मेन वर्ब के पास तो जाओगे आप, मेन वर्ब से पूछो से व्हाट, क्या ये पूरा ऑब्जेक्ट है दैट ही इज मैड। सोचो आप, है ना। ऐसे सब सिनेरियो क्रिएट होता है हमारे पास, ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं तो हम लोग उसको, जहां पे कंजंक्शन से दो क्लॉज को जोड़ा जाएगा, ऐसे आपको लगेगा कि नरेशन बना रहा है, लेकिन नरेशन होता नहीं है, है ना। अब यहाँ पे आप देख लो मेन वर्ब ही इज व्हाट, मैड। तो मैड का क्या कैसे कन्वर्जन करोगे आप। मान लो अगर सोचो इसका ही इज मैड का कन्वर्जन करके दिखाओ तो जरा वॉइस में कर पाओगे। ही इज स्मार्ट कन्वर्जन कर पाओगे आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब तक। ये तो वर्ब टू बी का अपना कॉम्प्लीमेंट है, ये बता रहा है कि वो क्या है भाई। वर्ब जब आप पढ़ोगे ना तो क्लैरिटी आएगा चीजों में कि वर्ब जो होता है वो क्या क्या काम करता है। तो वर्ब पोजीशन दिखाता है, वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है। तो यहाँ पे इज स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है कि वो क्या है। जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो इज का काम है वहां पे कि वो स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है कि राम है क्या। तो राम एक लड़का है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है वो। क्लियर, तो ऐसे केस में हम लोग डमी इट को यूज करते हैं। हम लोग नहीं भी यूज कर सकते हैं, ये दो तरीके से बनाया जा सकता है इसका वॉइस, वो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से समझो। एक तो हम इसका डमी इट यूज कर लेते हैं। क्या करेंगे आप, ये जो से है ना मेन वर्ब, इसका बना दो वॉइस, लिखो इट इज सेड। इट इज सेड, क्योंकि पीपल जो एक ऐसा चीज है जिसका हम लोग वॉइस में बाय प्लस पीपल नहीं लिखते हैं। जनरली लोग कहते हैं कि वह पागल है, तो और कौन कह सकता है भाई। पेड़ पौधा भी किसी को पागल कहता है क्या, मकान भी किसी को पागल कहता है क्या, कोई नॉन लिविंग थिंग किसी को पागल कह सकता है, नहीं कह सकता। ये तो एक नेचुरल एबिलिटी आप लोगों को दे रहे हो। ये कहना जो काम है ये लोग कह रहे हैं, तो कोई अजीब सा बहुत बड़ा भयंकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम तो नहीं कर रहे हैं। ये तो एक नेचुरल एक्टिविटी है इनका, पीपल का नेचुरल एक्टिविटी है से करना, कहना। तो इन्होंने कह दिया। पुलिस का नेचुरल एक्टिविटी है चोर को पकड़ना, तो उस केस में पुलिस का पुलिस बाय पुलिस नहीं लिखते हैं। जैसे अगर सेंटेंस हो हमारा
आप समझने का कोशिश करो, मेरे को कंफ्यूजन में एकदम नहीं रहना। द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, तो उसमें क्या करोगे? अ थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, नहीं बाय द पुलिस नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो जो अरेस्ट करने का काम है वो पुलिस का नेचुरल एक्टिविटी है, और उस केस में हम लोग सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते। उस चीज के बारे में बात करेंगे हम अगले एपिसोड में, हो सकता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सीन होते हैं जहाँ पे हम लोग एजेंट जो होता है हमारा, जैसे ये जो बाय प्लस राम लिखते थे, मैंगो इज इटन बाय राम, वो बाय राम क्यों नहीं लिखाया जा सकता है? वो कौन कौन कंडीशन है? फिलहाल आप सीख लें कि यहाँ पे ये जो काम है ये करने वाला कौन है? ये पीपल, और पीपल का ये नेचुरल एक्टिविटी है, और नेचुरल एक्टिविटी है तो वी आर नॉट गोइंग टू पुट बाय पीपल इन द सेंटेंस। क्लियर? तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया, मेन वर्ब को लिया, सेट को पकड़ा और हमने बना दिया इट इज सेट। ठीक है, हमने डमी इट लिया, इट का कोई मतलब नहीं है, इट इज सेट, और उसको सेम कॉपी कर लो, इट इज सेट दैट ही इज मैड। अब चूंकि आप ही इज मैड का पैसिव बना ही नहीं सकते हो, तो इधर ही कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ना। दूसरा, ही को लेते, अगर डम मीट नहीं लेते तो भी हम बना सकते थे। दो तरीका है इस सेंटेंस को बनाने का, दोनों आप सीख लो। एग्जाम के अंदर आपका ऑप्शन आता है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर होता नहीं है आपका, कि आपको पूछा कि भैया बताओ पीपल से दैट ही इज मैड, तो बताओ इसका वॉइस क्या होगा, तो आप दोनों में से कोई एक लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है आपका, कि दोनों में से कोई एक देगा एग्जामिनर, आपको दोनों पता होना चाहिए, तभी तो आप सही कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? सब्जेक्ट जो था इसका ना, कौन मैड है? ही, तो ही को उठा लो, काम वही करना है, ही इज सेड, और इसमें एक टू बी लगा लेना, ही सेड टू बी मैड, ही सेड टू बी मैड। क्लियर है? ये समझ पा रहे हो आप? कुछ और एग्जांपल देते हैं, समझने का कोशिश करना। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। देखो मैं बताता हूं आपको, मान लो ले लेता सेंटेंस, people felt that the officers were corrupt. People felt that the officers were corrupt. यहाँ पे देखो आपको ये चीज हमेशा दिखाई देगा बच्चे, एक्टिव सेंटेंस अगर लिखेगा तो people करके रहेगा आपके पास, that रहेगा आपके पास, और यहाँ पे was were is am are verb to be को ही रहेगा, और वो जस्ट स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा होगा। ऑफिसर्स थे, क्या थे भाई? तो करप्ट। इसका तो आप डायरेक्ट बना नहीं सकते पैसे, क्या करोगे? या तो डमीट को यूज कर लो, या तो ऑफिसर्स को उठा लो। चलो एक बार ऑफिसर को उठा लेते हैं, तो हम एक बार लिख देते हैं द ऑफिसर्स। अच्छा यहाँ पे बताओ, ये जो फिल करने का काम है ये पीपल कर रहा है, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम तो नहीं कर रहा है भाई, कोई नेचुरल काम है, अपना ही काम कर रहा है। ये फिल करने का काम अब कौन फिल करेगा? है ना? द ऑफिसर्स क्या हो जाएगा? यहां पे जो वर्ब रहेगा ना वही वर्ब आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखना। द ऑफिसर्स वर, फेल्ट का फेल्ट ही हो जाएगा B3B, और टू बी करप्ट। बाय पीपल नहीं लिखेंगे आप, ठीक है? द ऑफिसर्स वर फेल्ड टू बी करप्ट। डमीट से बनाओ, एक तो ये तरीका हो गया हमारा, डमीट से बना के देखो एक बार, क्या लिखोगे? इट वॉज फेल्ड दैट, डमीट लगाओगे तो भाई और इजी है, सेम उतार दो। इट वॉज फेल्ड दैट द ऑफिसर्स वर करप्ट। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप? अच्छे से समझ पा रहा है? मैं साइड हट जा रहा हूं, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में फिर देखना इसको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस चीज को आप आई होप समझ पा रहे होंगे कि डमीट का एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, ये बहुत तगड़ा चीज है, मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में अच्छे अच्छों का हवा टाइट कर देता है। आप समझना इस चीज को। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट।
वर्ब प्लस प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं हम लोग उसको, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा एग्जाम में आपका। वर्ब रहेगा और प्रीपोजिशन लगा होगा। प्रीपोजिशन जब लगाता है ना तो दिमाग खराब होने लगता है लोगों का, भाई अब क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रीपोजिशन लगाने से ही दिमाग खराब हो जाता है। बस जैसे लिख देते he laughed at me, वो मेरे पे हंसा। he laughed at me, वो मेरे पे हंसा। अभी देख लो वर्ब है कि नहीं, प्रीपोजिशन है कि नहीं, एट, इन, ऑन, ओवर, अगेंस्ट, प्रीपोजिशन ही तो होता है भाई। अब प्रीपोजिशन वर्ब और प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन, ये चीज आपका फॉलो करेगा इसका। ठीक है, काम कैसे करना मैं एक बार आपको सिखा देता हूँ कुछ क्षण के लिए। जस्ट फॉर व्हाइल यू नीड टू इग्नोर दिस प्रीपोजिशन। आप इसको इग्नोर करो, सोचो है ही नहीं, सोचो कि है ही नहीं प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको यही सोच लेना है कि नहीं है प्रीपोजिशन, मिटा दिया। हंसा, किस पे हंसा, प्रभाव किस पे गया हंसने का, किस पे हंसा गया, तो मी पे हंसा गया। ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है, तो हम ऑब्जेक्ट निकाले, ये प्रोनाउन था ना तो ऑब्जेक्ट बन गया ये। हंसा तो हंसने का प्रभाव, भाई ऑब्जेक्ट। आप सीधी सीधे भाषा में हिंदी मीडियम से भी अगर आप पढ़े हो ना तो भी समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट जो काम करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, मैंगो इसलिए ऑब्जेक्ट है क्योंकि राम सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, खाने का, और खाने का प्रभाव किस पे जा रहा है, मैंगो पे, तो मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर है ना? तो मी अगर भाई ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। ही laughed, सिंपल पास्ट टेंस, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज laughed, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 को आप यूज करते हो वॉइस के अंदर सिंपल पास्ट टेंस में। अब आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन यहाँ पे जैसे था वैसे ही लगा देना है। क्या करना है, प्रीपोजिशन जैसे था वैसे ही लगा देना है आपको। ठीक है, यहां तक वर्ब तक आपको काम करना है और प्रीपोजिशन जैसे था वैसे लगा देना है। आई वॉज लाफ्ड एट, और कौन हंसा था आप पे, बाय हिम। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका डबल प्रीपोजिशन का केस भी कई बार क्रिएट किए जाएंगे। सिर्फ तभी नहीं क्रिएट होगा जब आपका कोई ऐसा एजेंट यहाँ पे आ जाएगा जिसको मेंशन करना बाद में बाय प्लस उसको करना जरूरत नहीं समझा जाता है। जैसे मैं देखो लिखता हूं, द पुलिस इज investigating into the matter. The police is investigating into the matter. सबसे पहला चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सेंटेंस के थ्रू, वो ये है कि मैं आपको फिर से कहूंगा कि ये चीज मैं आपको प्रीपोजिशन में पढ़ाने वाला हूं। कुछ ऐसे मेन वर्ब्स होते हैं जब उसको आप एक वर्ब की तरह यूज करोगे ना तो उसके ठीक बगल में आप प्रीपोजिशन लगा ही नहीं सकते। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पे प्रीपोजिशन गलत हो गया, रॉन्ग, कॉमन एरर। ठीक है, ये भी चीज मैं प्रीपोजिशन आपको दिखाऊंगा। देखो बच्चे, बहुत सारा चीज है जहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है, आप समझ नहीं पाते, उस लेवल पे आके आपने पढ़ा नहीं, इसलिए नहीं बनता आपका क्वेश्चन। फैक्ट इज सिंपल। ठीक है, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग के साथ मैटर होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग को एक मेन वर्ब की तरह यूज किया गया। ठीक है ना? अच्छा, इसका पैसिव भी बना लेते लगेगा, चलो क्वेश्चन लिख दिया तो पैसिव भी बना ही लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट, द मैटर, तो क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, द मैटर। अच्छा ये बताओ कौन से टेंस का है, इज एम आर प्लस बिफोर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगाते हैं हम लोग। द मैटर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अब बताओ बाय द पुलिस हम लिखे या नहीं लिखे, ये चीज आपको बता। बाय द पुलिस मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? भाई ये बताओ, ये जो इन्वेस्टिगेशन करने का काम है, ये इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, कौन करता है इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन आप कहोगे कि सर पुलिस करता है इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस का ये नेचुरल एक्टिविटी है ना भाई। फिर पुलिस का अगर नेचुरल एक्टिविटी है तो इस केस में पुलिस को एजेंट के स्थान पर मेंशन करना
आवश्यक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सिर्फ पैसिव बनेगा, द मैटर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस लिखने का आवश्यकता आपको नहीं पड़ना चाहिए। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस में ले रहा हूं, आप समझेंगे उसको भी। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसी पे बेस ले रहा हूं, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन पे। देखो यार, मेरा आदत है, मैं ऑफलाइन क्लास में भी जब पढ़ाता हूं तो मैं थोड़ा डिटेल में चला जाता हूं किसी भी चीज का, और ये मैं समझता हूं कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर बच्चा सिंसियर हो ना, अगर पढ़ने वाला बच्चा और ध्यान दिया अगर पढ़ाई पे ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा चीज है। डिटेल में जाऊंगा तो मैं एक एक चीज आपको खोद खोद के बताता हूँ, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं रहना है। और मुझे आइडिया है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए आते हैं बोर्ड पे, हम लोग देखेंगे कैसे इसका सेंटेंस बनेगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। ठीक है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। आप देखो, वर्ब प्रीपोजिशन यहाँ पे सही है, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, इतना में तो आप समझ ही जाओगे, इतना में तो इतने सारे क्वेश्चंस में तो आप आराम से समझ जाओगे। देख लो, वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन, कुछ नहीं करना भाई, बहुत आसान है, टेंशन में नहीं आना आपको। सबसे पहली चीज तो टेंशन में नहीं आना। इनटू भूल जाओ कि अभी यहाँ पे इंक्वायर किया, कुछ क्या इंक्वायर किया, केस, तो केस उठा लो भैया। केस को लिख देता हूं मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूं, इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ दे रहा हूं। द केस, अच्छा इंक्वायर्ड से आपको पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है, तो द केस वॉज इंक्वायर्ड, द केस वॉज इंक्वायर्ड, वर्ब तक काम कर लिया आपने, अब प्रीपोजिशन जैसे था वैसे ही लगा लो, इनटू। अच्छा फिर से बताओ, बाय द पुलिस लिखें क्या? Shall I write by the police by plus agent? भैया मैं आपसे फिर कहूंगा, ये जो इंक्वायरी करने का काम है केस में, किसी भी केस में जो इंक्वायरी करने का काम है, वो तो पुलिस का नेचुरल काम है, वो तो पुलिस का ड्यूटी है भाई। और अगर ड्यूटी है ना, तो आप इसको मेंशन एजेंट के स्थान पे नहीं करोगे तो भी आपका काम चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। मतलब इसका सेंटेंस का आंसर बनेगा, इस एक्टिव का पैसिव बनेगा, द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू। बस बाय द पुलिस बोलने का आवश्यकता नहीं। चलिए आते हैं इस पे हम लोग। हर सिस्टर विल लुक आफ्टर हिम, आफ्टर हटा दो तो क्या बचेगा? हिम, ही को सब्जेक्ट बना लो, ही विल बी लुक्ड आफ्टर, लुक तक हमने लिखा, भर तक, फिर हमने आफ्टर जैसे था वैसे ही लगा दिया। और आप ये समझ पा रहे हो ना कि विल के साथ हमने बी क्यों लगाया? क्योंकि फ्यूचर टेंस में बी लगाते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर में, है ना। ही विल बी लुक्ड, मेन वर्ब तक हमने काम किया, फिर प्रीपोजिशन जैसे था हमने वैसे लगा दिया। और कौन देखेगा इसका? बाय हर सिस्टर, यहां पे मेंशन होगा, क्योंकि ये जो लुक आफ्टर करने का काम है, ये सिस्टर का कोई खानदानी मतलब ड्यूटी नहीं है कि उसकी सिस्टर ही उसका लुक आफ्टर करेगा, है ना। ये कोई भी कर सकता है लुक आफ्टर भाई। चलो इस तीसरे नंबर का आंसर का मैं अगर बात करूं, दे विल अराइव एट द अग्रीमेंट, एट को भूल जाओ, अराइव करेगा, अराइव करने मतलब आएगा नहीं कहीं, मतलब कि अग्रीमेंट पे पहुंचेगा वो लोग, फाइनल अग्रीमेंट करेगा वो लोग, है ना। तो द अग्रीमेंट मैं यहां लिखूं ऊपर में, नीचे साइड आपको दिखाई नहीं दे, यहां पे मैं इसका आंसर बना रहा हूं, इसका तीसरे नंबर का मैं आंसर यहां पे बना रहा हूं। द अग्रीमेंट विल बी अराइव्ड, अराइव मेन वर्ब तक हमने काम कर दिया, प्रीपोजिशन जैसे था वैसे लगा दो, एट काम हो गया, कौन पहुंचेगा? दे, तो बाय, बोलो बोलो, देम, बाय देम, दे का हम लोग क्या लिखते हैं? देम। तो ये चीज है भाई,
बहुत इजी चीज है। मैं साइड हट जा रहा हूँ, एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी बात मानो, और ये तीनों क्वेश्चन को ना कॉपी पे लिखो, बनाने का कोशिश करो, और फिर से नहीं बनता है अगर इनकेस अगर नहीं बनता आपसे तो आप सॉल्यूशन देखो और समझने का कोशिश करोगे कैसे बनाया गया। मामला बस इतना ही है कि भर प्लस प्रीपोजिशन आए तो आप प्रीपोजिशन को इग्नोर करो, सेंटेंस बना लो, भर तक काम कर लो, भर तक काम कर लो, वहां तक तुम लोग सीख चुके हैं, और फिर जैसे प्रीपोजिशन था वैसे एज इट इज को कैरी करो। क्लियर है? कुछ अगर ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाए जिसका वो जो भर दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा, जैसे यहाँ पे द पुलिस वाले में इंक्वायरी था, या पुलिस वाले के केस में अरेस्ट अगर रहेगा, है ना, तो वहां पे उस वाले एजेंट को प्लीज मेंशन मत करना, वो अच्छा नहीं लगेगा, आपका गलत हो जा सकता है सेंटेंस, या आपका तो ऑप्शन बेस्ड एग्जाम होगा तो आपके ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, आप बेवजह परेशान होंगे एग्जाम में जाके। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आया होंगे। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लग रहा है, तो आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड दोस्तों के साथ अपना शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।